हाय दोस्तों, मैं राजरोहन सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आदाब, सत श्री अकाल। होप करता हूँ कि आपका लॉकडाउन का समय बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। और इस लॉकडाउन की स्थिति में, जो कि आप जानते हैं कि अब ये लॉकडाउन बढ़ चुका है, तो बहुत सारे हमारे मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि अब ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कब कोरोना वायरस जाएगा, और तरह तरह के सवाल। बहुत जन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे छुट्टियां मना रहे हैं, और यही समय है जो हम अपने परिवार के साथ, अपने बिलोंगिंग्स के साथ समय स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे उम्र के लोग, मेरे जैसे उम्र के यूथ्स, मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से और दिन पे दिन हम लोग आलसी बनते जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जब मैं अपने लॉकडाउन के समय में जो चीज़ महसूस कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, और जितनी ज़्यादा चेंजेस हो सके अपने लाइफ और आपके लाइफ में भी लेके आऊँ। क्योंकि मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है वो जो मेरे साथ घटती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि साथ ही साथ आपको पता चलते रहेगा कि किस तरीके से अगर आप सडन चेंजेस अपने लाइफ में लेके आते हैं तो वो थोड़ी सी जो इम्प्लीमेंट होती है वो आपको आगे चल के उसका फ्रूट्स आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो ऐसी दो तीन चीज़ें जो लॉकडाउन के समय पे आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पैनिक नहीं हो सकते हैं। मैं अपने सुबह की दिन की शुरुआत 8-9 बजे से करता हूँ। तो उसमें मुझे मेरे भी कई कलीग्स हैं, कई दोस्त हैं जो घर से काम कर रहे हैं और जो अभी भी फंसे हुए हैं दूसरे जगह पे। तो आज उनके मन पे भी किसी तरीके का डर है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाएं, अपने माँ बाप से मिले, और वगैरह तरीके से वो लोग फ़ोन लगा के मुझसे पूछते ही रहते हैं कि तुम्हारा कैसा दिन बीत रहा है, कैसे हो, क्या हो। तो मैं उनकी तरीक़ों को थोड़ा सा अध्ययन किया, मैं तो उनकी तरीक़ों को थोड़ा सा रिसर्च किया, और रिसर्च करके ये पाया कि आने वाले समय पे जो न्यूज़ चैनल्स दिखा रहा है कि किस तरीके से 11,000 कोरोना के केसेस हो गए, 12,000 केसेस हो गए, तो इसमें आदमी क्या होता है कि पैनिक हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़, आप फ़ायदे की न्यूज़ देखें। बाकी जितने न्यूज़, कौन कितने डेथ्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको पैनिक थोड़ी ज़्यादा होगा। अकेले होंगे, हॉस्टल पे रहते होंगे, पीजी पे रहते होंगे, तो आपको ज़्यादा इस चीज़ से अनकंफर्टेबल फील होगा। तो आप ये चीज़ देखना बंद कर दें, पहली बात। दूसरी बात, अपने आसपास के सोशल डिस्टेंसिंग पे थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करके रखें। तीसरा चीज़ जो मैं स्पिरिचुअली आज फोकस करना चाहता हूँ अपने वीडियो पे, वो ये है कि किस तरीके से आप इस लॉकडाउन के समय को अच्छे तरीके से अपने आप को दे के, अपने आप में चेंजेस लाके, अपने अडेप्टिबिलिटी को इस्तेमाल करके कुछ क्षण पे आने वाले फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि आने वाला समय जो है वो इतना ज़्यादा कठिन होने वाला है कि बहुत सारे जॉब लॉसेस होने वाले हैं। दूसरी बात ये कि जीडीपी के माध्यम से अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड जो है अभी इस तरीके से पूरे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है। तो एज ए यूथ होने के नाते हम 25 से 30-35 साल के जितने भी यूथ्स हैं वो क्या कर सकते हैं इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा यही इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप पे 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हैं, फेसबुक पे 2-3 ज़्यादा घंटे दे रहे हैं, रात को देरी से सो रहे हैं, पबजी को टाइम दे रहे हैं, नेटफ्लिक्स को टाइम दे रहे हैं। और लोग तो मुझसे ये भी पूछने लग गए हैं आज के ज़माने में कि यार राज, तू बता कि तेरा टाइम पास कैसे हो रहा है। तो ये टाइम पास का जो वर्ड है ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ से मुझे थोड़ी सी अटपट लगी, और ये सिर्फ एक जन के साथ नहीं, ऐसे मुझे 5 से 6, 7, 8 जन मुझसे डेली पूछते हैं, बातें करते हैं, और सबके जहन पे एक ही सवाल होता है कि आखिर तुम्हारा टाइम पास कैसे हो रहा है। ये टाइम पास वर्ड आप इस लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं अपने लॉकडाउन को इस्तेमाल कर रहा मैं अपने लॉकडाउन के दिनों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि आने वाले समय पे जॉब लॉस और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस जो है ये हमारे लाइफ के साथ जुड़ने वाला है। ये इतनी छोटी सी बीमारी नहीं है जो आज चाइना से उठ के हमारे देश में आ गई है और आने वाले समय में ये तुरंत फिर एक झटके में चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इस तरीके का सिचुएशन बन जाएगा कि डेली लाइफ में हमारे अंदर ये खौफ जो है जीवन भर के लिए रह जाएगा, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन से निकलने के 6-7 महीने बाद भी हम लोगों को थोड़ी सी शक की नज़र से देखेंगे, थोड़े से डिस्टेंसिंग की नज़र से देखेंगे। और थैंक गॉड कि आज हमारा मीडिया इतना ज़्यादा उभर के बाहर आया है, जो हमें हर चीज़ के बारे में अवगत कराते रहता है, कोशिश कराते रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करवा सके। तो इसी नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि स्पिरिचुअली तरीके से
चाहे आप किसी भी मजहब के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आप अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट ना करें। दूसरा चीज़ ये कि अगर आपसे हो पाए, ये समय आपके लिए है, ये पूरा का पूरा समय आप अपने आप को दे सकते हैं, अपने आप को आप चेंजेस कर सकते हैं, जो आपका मन में है आप वो चीज़ कर सकते हैं। मैं अपने लाइफ में, मैं अपने लॉकडाउन के समय में जो ये चेंजेस लेके आ रहा हूँ वो है मेडिटेशन। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकता है। चेंजेस कहने के तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेंजेस सिर्फ ऐसा कोई छोटा मोटा चेंजेस नहीं है। ये चेंजेस अगर आप दिन के 15 मिनट भी अगर आप अपने आप को देते हो तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, बाहरी दुनिया से बहुत ही अलग रहेंगे और आपको इतनी हिम्मत मिलेगी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। पहला चीज़ तो हुआ मेडिटेशन। दूसरा चीज़, आप अपने थोड़े से खाने पीने के मामले में भी नोक झोंक कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इस लॉकडाउन की फ़ायदा तो ये हुआ है कि इन्वायरमेंट क्लीन हो गई है। तो थोड़ा अगर आप स्पेस आपकी अगर घर पे कम है, छोटे एरिया पे आप अगर रहते हैं, तो कोशिश करें कि थोड़े से छत पे आप वॉक करें। आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपके घर के 4 दीवार से बाहर निकल के जाएगा तो अच्छा लगेगा। तीसरा चीज़, ओपन एयर और घर पे थोड़े से प्लांट्स लगाएं। आज आप जानते हैं कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हुई। डिफॉरेस्टेशन होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हुआ, तो नेचर को ये चीज़ दिखाना था। आज नेचर इतनी अच्छे तरीके से अपने पुराने रूप में आया है कि आप अगर बाहर निकल के ज़रा सा भी देखेंगे तो आपको दूर दूर की चीज़ें भी नज़र आने लग जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इसका बहुत ही इन्वर्स प्रोपोर्शन है जीडीपी से, और तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में आज आपको नहीं बोलूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि तीसरे पॉइंट पे मैं ये बोलूँगा कि आप घर पे एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ लगाएं, जैसे कि कोई भी प्लांट्स लगाएं, कोई भी छोटे बीज लगाएं पेड़ पौधे के, फूल के, जिससे आपको एक स्पिरिचुअल तरीके से कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट मिले। सुबह के समय जब आप उठते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ी जल्दी उठ के हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, क्योंकि इस समय घर का माहौल है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, जिम स्पा सब कुछ बंद है, तो आप घर पे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छे फ्रूट्स, अच्छे वेजिटेबल्स खाएं। दूसरी बात यह है कि दिन भर जो अब हमारे अंदर ये टेंशन रहता है कि हम किस तरीके से काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तरह तरह के सवाल हमारे मन में रहते हैं, और सबसे पहली बात जो हमारे जहन में रहता है वो कोरोना वायरस को लेकर है। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, कोरोना वायरस का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इस समय पे कोरोना वायरस को ज़्यादा ना सोचते हुए आप अपने काम पे फोकस करें और कोशिश करें कि आने वाले 3 मई तक 21 दिनों के समय पे, दोस्तों आपको ये पता है कि 21 दिन का समय सरकार क्यों दिया? 21 दिन का एक बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजी भी है कि आप अगर देखें तो फिलोसोफर ने ये बात प्रूफ किया है साइंस में कि आप अगर 21 दिनों तक कोई भी एक चीज़ को नियमित तरीके से, अगर प्लान अकॉर्डिंगली तरीके से आप अगर करते हैं, तो इससे आपके लाइफ पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। मैं इतना ज़्यादा आलसी था कि कभी भी खाना तो दूर की बात, मुझे चाय गर्म करने तक नहीं आता था। मैंने अपने मन में ठाना कि कहीं कल का सिचुएशन ऐसा आ जाए कि मुझे ही कभी कुछ ना कुछ खाना बनाना पड़े, कुछ ना कुछ सीखना पड़े, तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं सोचा कि चलो ठीक है यार, क्या फालतू का समय अगर बर्बाद कर रहा हूँ तो उससे अच्छा कि खाना बनाना ही सीख लूँ। तो मैं 21 दिनों में धीरे धीरे करके खाना बनाना सीखा, चीज़ों को देखा, चीज़ों को समझा, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 27 तारीख को लॉकडाउन चालू हुई थी, 15 तारीख होने जा रहा है, इसमें मैंने 8 से 10 आइटम सीख लिया। तो कहने का है कि बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं, जो आपका 3 टाइम का रोजी रोटी करने चलने वाला चीज़ है, वो आप आराम से घर पे पका सकते हैं। दूसरा चीज़ जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया कि मैं भी अकेला हूँ, मैं भी फंसा हुआ हूँ, तो इसमें मेरी भी दिमाग में बहुत सारी सोच आती है कि कब मैं घर जाऊँगा, कब ट्रेन खुलेगा, कब कैसे सिस्टम चेंजेस होगा, कब क्या होगा, जॉब का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए और इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए मैंने थोड़ा यूट्यूब का मदद लिया। कई सारे मेंटर्स ने मुझे ये सलाह दिया कि इस समय ना कि इस सिचुएशन को आप देखें, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है सुबह के 6 बजे सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट करना। दोस्तों, मैं ऐसा कोई भी हाईफाई एक्सरसाइज नहीं करता हूं, मैं अपने डेली रूटीन में सिर्फ मेडिटेशन को दिया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस 21 दिन के रूटीन में मैंने अपने आप को थोड़ा सा सबसे अलग पाया। और जो भी मेरे दोस्त मुझे अब कॉल करके बात करते हैं या मुझसे सलाह लेते हैं या ऐसे जनरल चीज़ों में जो अटपट बात हम लोग कभी करते रहते हैं, तो उनमें मैं उन्हें यही सलाह देता हूं कि टाइम पास करने की जगह अपने
अपने इस छुट्टी को अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और जितने ज़्यादा चेंजेस हो सके कुछ स्किल सीखें, कुछ घर के परिवारों के साथ समय बिताएं, अच्छी अच्छी बातें व्हाट्सएप में शेयर करें, अच्छे स्टेटस डालें, अच्छे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, अच्छे नॉलेज प्रोवाइड करवाएं। अगर दो लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे हैं तो ऐसी बात करें कि जिससे अगले का भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, मैं पहली बार YouTube चैनल बना रहा हूँ, ये मैं अपने कोई 15 साल या 10 साल के एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ। आपको मुझसे बड़े दिग्गज मिल जाएंगे, बड़े मेंटर्स मिल जाएंगे जो आपको लॉकडाउन की स्थिति पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मुझसे बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में मैं आपको जो निचोड़ मुझे जो लगा, जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको भी बताने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। तो दोस्तों ये 3 चीज़, पहला मेडिटेट, दूसरा न्यूज़ फेक रखना नहीं है, तीसरा ओपन इन्वायरमेंट में घूमना, और चौथा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, चाहे आप किसी भी मजहब के हों दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका ईश्वर, आपका अस्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आप अपने आप को पहचाने दोस्तों। ये समय अपने आप को पहचानने का है। पहचानने के बाद अपने ईश्वर से जो इस समय नाराज़ है, या कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ तो इस बात को थोड़ा ज़्यादा जोर देता हूँ, तो अपने ईश्वर को नमस्कार करें, प्रणाम करें सुबह उठते साथ। आप देखेंगे कि आपके आसपास इतनी सारी चेंजेस आएगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के फिर कहेंगे कि सही में राज तुमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में किया और मुझे करवाया तो इससे थोड़ी सी चेंजेस आई है। दोस्तों 2 चीज़ जो आप हमेशा सुबह कह सकते हैं, भले ही आपका दिन बीते, नहीं पता आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जो आप ईश्वर से हमेशा कह सकते हैं और वो ये है कि धन्यवाद जो आपने मुझे हर दिन सूरज देखने का मौका दिया, हर रात सोने का मौका दिया और आज मेरा दिन सेफ्टी से बीता। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, आप ज़रा बाहर निकल के देखें कि किस तरीके से पुलिस वाले, नर्सेज, डॉक्टर दिन रात मेहनत कर और अपने परिवार को छोड़ के हमारी सेवा में लगे हुए हैं। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, डेली कुछ शुभ अपने मुंह से निकालें और आप देश के लिए सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वीडियो बना के, स्टेटस लगा के, प्रोत्साहन दे के सही तरीके से ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और इंसानियत का धन्यवाद कर सकते हैं जो लोग इंसानियत को बचा रहे हैं। दोस्तों होप करता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके की मोटिवेशनल और अच्छी वीडियोस जो मेरे साथ मैं एक्सपीरियंस करता हूँ मैं आपको शेयर करूँगा। दोस्तों अपना प्यार देना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, सब बखैर, जय हिंद, जय भारत।